नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा। आइए नवरात्रि के बारे में हम जानते हैं। इस बार देवी माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी और भैंसे पे सवार होकर वापस जाएंगी। इससे देश का, कोविड का और वर्तमान परिस्थितियों का क्या संबंध है ज्योतिष के भाषा में, इसका हम जानने का प्रयास करते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथम या प्रतिपदा 17 अक्टूबर सैटरडे शनिवार से शुरू होगी और 25 अक्टूबर 2020 रविवार को नवमी तिथि पर पूर्ण होगी। इस बार देवी का आगमन अश्व अर्थात घोड़े पर हो रहा है। इसका एक संकेत तो यह होता है कि देश की आर्थिक अवस्थाएं जो हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से सुधार पर आएगी। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जाएंगे जो कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहयोग करेंगे, सहायक होंगे। साथ ही साथ देवी के इस बार जाने का जो वाहन है वो भैंसा है। कोविड की महामारी धीरे धीरे कम होने लगेगी। भैंसा क्योंकि यमराज का वाहन होता है और वापस जा रहा है, अर्थात इसका क्लियर संकेत यह होता है कि जो कोविड के कारण मृत्यु की दर है उसमें तेजी से गिरावट आएगी और महामारी काफी हद तक के कंट्रोल में आएगी। इस बार नवरात्रि में लगभग 38 साल बाद 4 रवि योग का संयोग बनेगा और यह संयोग जो है जब तब पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए अति लाभदायक होता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब कब रहेंगे। उज्जैन के पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 6:28 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दौरान घट स्थापना करना अति लाभदायक रहेगा। चाहे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, सूर्योदय के समय भी मुहूर्त है। 19 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:20 से रात्रि 3:52 तक। 23 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग पूरी रात को रहेगा। यह जब तब हवन पूजा के लिए अति लाभदायक है और 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि में यह योग विद्यमान रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सिद्धि या सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं होती है। अतः इस योग का नाम सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। तो इस बार जो है 38 वर्षों के लगभग पश्चात 4 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे कि जब तब पूजा पाठ करने वाले लोगों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर आप कोई नया कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। आइए अब रवि योग के बारे में जानते हैं। 18 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद से अगले दिन 19 अक्टूबर को सुबह 5 बजे तक रवि योग रहेगा। 20 अक्टूबर को रात्रि 2:21 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक रवि योग रहेगा। 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि से 25 अक्टूबर तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक रवि योग रहेगा। इन रवि योगों में अगर आप शिक्षा के संबंधित, व्यापार के संबंधित, पूजा पाठ के संबंधित, वाहन की क्रय या विक्रय के संबंधित या जमीन जायदाद के क्रय या विक्रय के संबंधित अगर कोई आप निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको सिद्धि या सफलता मिलने का पूरा योग है। तो इस प्रकार से देखा आपने, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है उसमें विशेष योगों का समावेश है, जिससे कि मनुष्य को, देश को, विश्व को लाभ होगा। क्योंकि नवरात्रि का ज्योतिष विद्या के अनुसार जिस मुहूर्त में देवी पधारती हैं, जिस वाहन पे पधारती हैं और जिस वाहन से वापस जाती हैं कैलाश पर्वत की तरफ, वो वाहन का बड़ा ही महत्व होता है। तो आज हमने ये जाना। आपको कोई भी प्रश्न हो या सवाल हो
आप लिखें। जय माता दी। राम राम।